Hello students, in my previous video you have read about the present tense and now I will teach you what is past tense. Past tense means जो टाइम बीत चुका हो. इसके अंदर फर्स्ट टाइप आती है past indefinite tense, second is past continuous tense, third is past perfect tense and past perfect continuous tense. Let us read about them one by one. फर्स्ट इज पास्ट इंडेफिनेट टेंस, जो भी काम पहले हो चुका हो वो काम पास्ट इंडेफिनेट के अंदर आता है. इसके लिए भी कुछ फॉर्मूलेज हैं. इन केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एंड इन केस ऑफ पॉजिटिव क्वेश्चन डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब plus object and question mark. And in case of negative questions, did not plus subject plus first form of verb plus object and question mark. Some other rules for present indefinite tense are: first is to indicate an action that happened in the past and to report completed actions. जो भी actions past में हुई हो और कोई भी complete action हो चुकी हो पहले की, उसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए present इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी क्लोज्ड द शॉप एट 8 PM मीन्स हमने 8 बजे शॉप बंद कर दी थी. सेकेंड इज टू इंडिकेट पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड इवेंट्स दैट आर नाउ ओवर मीन्स कोई भी पुरानी हैबिट हो या जो भी रिपीटेड इवेंट्स हो जो अब खत्म हो चुके हो, जो अब बन हो चुके हो, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, इन दोज डेज माई मदर गेव मी सम पॉकेट मनी एवरी डे मीन्स उन दिनों मेरी माँ मुझे कुछ पॉकेट मनी दिया करती थी रोज. थर्ड इज द हैबिचुअल पास्ट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग यूज्ड टू मीन्स कोई भी हैबिचुअल पास्ट हो, कोई भी पुरानी आदत हो, तो वो हम किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यूज्ड टू के साथ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. एग्जाम्पल, शी यूज्ड टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग मीन्स वो मॉर्निंग में चाय पिया करती थी. नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स जो पहले चल रहा था काम. फॉर्मूले: इन केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस subject plus was or were plus not plus first form of verb plus ing plus object. And in case of positive questions, was or were plus subject plus first form of verb plus ing plus object and question mark. And in case of negative sentences, was, were plus subject plus not plus first form of verb plus ing plus object and question mark. Some other rules for present continuous tense are: first is to indicate an action that was happening at some time in the past. The time of action may or may not be indicated. Means कोई भी ऐसी action जो past में हो रही थी लेकिन जिसके बारे में उसका time of action indicate हुआ हो, mentioned हो वहां पे या नहीं हो, लेकिन वो कुछ देर पहले हो रही थी, अब खत्म हो चुकी है. एग्जाम्पल, वी वर वॉचिंग टीवी द होल इवनिंग मीन्स हम पूरी शाम टीवी देख रहे थे. सेकेंड, ऑल्सो यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड और एट अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट मीन्स कोई भी ऐसी एक्शन जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चल रही थी या जिसके लिए एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मेंशन्ड था पहले पास्ट में. एग्जाम्पल, while Rohan was filling in the hole, his dog was digging another. मीन्स जब रोहन एक होल को बंद कर रहा था तो उसका डॉग दूसरा होल डिग कर रहा था, खोद रहा था. द थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स जो पहले काम हो चुका था, जिसमें परफेक्शन थी जिस भी काम में. फॉर्मूले: इन केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस हैड plus third form of verb plus object. In case of negative sentences, subject plus had plus not plus we, third form of verb plus object. Questions:
In case of positive question, had plus subject plus third form of verb plus object and question mark. And in case of negative questions, had plus subject plus not plus third form of verb plus object and question mark. Some other rules for present perfect tense are: first is to indicate an action that was completed before a definite time or before another action that took place in the past. Means कोई भी ऐसी एक्शन जो खत्म हो चुकी थी एक पर्टिकुलर टाइम से पहले, या दूसरी एक्शन के स्टार्ट होने से पहले जो पास्ट में ही स्टार्ट हुई और पास्ट में ही खत्म हो गई, उसके स्टार्ट होने से पहले ही जो एक्शन कंप्लीट हो चुकी हो, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मानिश रीच्ड हियर आफ्टर यू हैड गॉन. मीन्स मानिश यहां पहुंचा जब तुम चले गए. Second, it indicates desires in the past that have not been fulfilled. Means जो ऐसी इच्छाएं हो जो हमारी पास्ट में हो लेकिन अभी तक फुलफिल नहीं हुई हो, जो पूरी नहीं हुई हो लेकिन इच्छाएं थी हमारी पास्ट में. फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम. मीन्स मुझे इस जैसे हम यूज करते हैं कि जिस चीज में गलती हो रही हो हमारी, कि आई विश मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया होता पहले, अब मैं पछता रहा हूं उस चीज के लिए. थर्ड इज it expresses those conditions of the past that were impossible to fulfill. Means ये उन कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है जो फुलफिल नहीं हो सकती हैं, जो पास्ट में थी लेकिन फुलफिल हो ही नहीं सकती. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड क्वेश्चन हिम अर्लियर थिंग्स वुड हैव इम्प्रूव्ड. मीन्स अगर तुमने पहले ही उसको क्वेश्चन कर लिया होता, पहले ही उससे पूछ लिया होता, तो ये अब थिंग्स वुड हैव इम्प्रूव्ड, तो ये अब जो कंडीशन है ये इम्प्रूव हो सकती थी. एंड द लास्ट टाइप इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स जो काम पहले हो रहा था परफेक्शन के साथ, जो कंटिन्यूटी में था. फॉर्मूलेज: इन केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम. मीन्स परफेक्शन के साथ हो रही थी लेकिन जिसमें टाइम भी मेंशन होना जरूरी है. सेकेंड इज इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम. एंड इन केस ऑफ क्वेश्चंस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for or since plus time and question mark. And in case of negative questions, had plus subject plus not plus been plus first form of verb plus ing plus object. Now the last type is past perfect continuous tense. Means जो काम past में start हुआ हो और कुछ टाइम के बाद खत्म भी हो गया हो, कुछ देर कंटिन्यूटी में चला हो और कुछ देर के बाद खत्म हो चुका हो, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंडर आता है. इसके लिए क्या फॉर्मूलेज है? इन केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम. एंड इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम. In case of questions, positive questions, had plus subject plus been plus first form of verb plus ing plus object plus for or since plus time and question mark. And in case of negative questions, had plus subject plus not plus been plus first form of verb plus ing plus object plus for or since plus time and question mark. Some other rules for present perfect continuous tense are: first is, it indicates an action which began in the past and continued up to a certain point of time in the past. Means कोई भी ऐसी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुई हो और एक पर्टिकुलर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक चल रही थी पास्ट में ही. एग्जाम्पल, when we met in Lucknow, she had been studying in City College for 3 years. Means जब हम लखनऊ में मिले तो वो सिटी कॉलेज में पढ़ रही थी 3 साल से. थैंक यू स्टूडेंट्स.